हर कहानी, चाहे वो इंसान की हो, भगवान की हो या भूत की कहानी हो, यह सब कहानी दोहरे समझ को दर्शाती है। एक समझ वह जिस रूप में व्यक्ति कहानी को समझते हैं, तथा दूसरी वेशभूषा में जो कहानी असल में समझना और बताना चाहती हो। ऐसी ही एक भूत की कहानी आपको डराने के लिए प्रस्तुत की जा रही है। इसमें डर तो है ही, साथ में प्रेम के मायनों को परोसा गया है। ये कहानी है राजेश और सुमित्रा की, उनके प्यार की, उनके मिलन की और एक उनके साथ उनके भीतर पनपते एक प्रेत आत्मा की। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं राकेश त्यागी अपने इस चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। और हाँ दोस्तों, कहानी का सही आनंद लेने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नई कहानी की। राजेश और सुमित्रा एक ही कॉलेज में साथ साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। राजेश अपने पिता की तरह राजनीति में बेहद रुचि रखता था और कॉलेज में छात्र नेता में सबसे प्रबल नाम था। उसके पिता देश के केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में उच्च स्थान रखते थे। राजेश जितना अधिक नेता में प्रबल था, उतना ही वो लड़कियों का दिल जीतने में भी प्रबल रहता था। उसकी छवि पूरे कॉलेज में बेहद उत्तीर्ण पद पर रहती थी। वे पढ़ाई में और खेल में भी अव्वल रहते थे। जब भी किसी शख्स को कॉलेज में कोई मुसीबत का सामना करना पड़ता था, उसका हल मात्र राजेश के पास होता था। राजेश का दिल नेतागिरी के अलावा किसी अन्य पर भी केंद्रित रहता था। उस केंद्र का नाम सुमित्रा था। सुमित्रा बाला। वो बला की खूबसूरत थी। वे अंग्रेजी डिक्शनरी में ब्यूटीफुल शब्द का सबसे प्रमुख व्याख्यान करती थी। शर्मीले स्वभाव की भोली सी सूरत ओढ़े सुमित्रा प्रेम की एक अलग प्रस्तुति पेश करती थी, जो बेहद प्यारी थी। सुमित्रा मन ही मन राजेश को चाहती थी, लेकिन वो कह नहीं पाती थी, क्योंकि उसे ये डर सताता रहता था कहीं राजेश मना न कर दे। क्योंकि राजेश बेहद अमीर घर से ताल्लुक़ रखता था, तो सुमित्रा का सामान्य परिवार की बेटी से बिलोंग करती थी। एक दिन सुमित्रा कॉलेज से घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे राजेश मिला। दोनों की नज़रें एक दूसरे को देखने लगी, जैसे कई जन्मों की बात कर रहे हो। फिर कुछ मिनटों के बाद दोनों ने एक दूसरे से नज़र हटाई और नीचे की ओर झुकाई। वो दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते थे, मगर कह ना पाए। राजेश बाइक पर अलग दिशा में निकल गया, तो वहीं सुमित्रा अलग दिशा में। दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर हो गए थे। तभी सुमित्रा को कुछ लोग छेड़ने लगे, जो कॉलेज के ही थे। सुमित्रा काफ़ी घबरा गई और वहाँ से तेज़ रफ्तार में दौड़ने लगी। राजेश को अचानक से सुमित्रा के पास कोई काम याद आ गया। वो मुड़ा और अपनी बाइक की तेज़ी से सुमित्रा की तरफ, लेकिन वह अचंभित रह गया जब देखा कि सुमित्रा वहाँ मौजूद नहीं थी। राजेश को वही लड़के दिखे। राजेश को उन्हें देखकर यह आभास हो गया था कि सुमित्रा के साथ कुछ हरकत कर रहे होंगे। ज़रूर वह वहीं रुककर खड़ा रहा और उन लड़कों से बात करके उन्हें सभी को भेज दिया। कॉलेज के सब लड़के राजेश से डरते थे, क्योंकि वह किसी के साथ भी अन्याय नहीं सहन कर सकता था। जैसे ही वह राजेश सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश करा, लेकिन वह काफ़ी देर तक नहीं मिली। परंतु जैसे ही वह वापस जा रहा था, तभी उसको कुछ रोने की आवाज़ आने लगी। यह आवाज़ एक गली से आ रही थी। राजेश ने उस गली की तरफ मुड़कर देखा तो सुमित्रा को पाया। सुमित्रा काफ़ी भयभीत थी। राजेश ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा। समय बीतने लगा और दोनों के प्रेम को अब नए रिश्ते की डोर में बांधने की बातें होने लगी। सुमित्रा और राजेश दोनों का विवाह होना नक्की हो चुका था। सुमित्रा ने बताया कि वह अनाथ है, उसका कोई नहीं है, वो अकेली रहती है। इस पर कईयों ने राजेश के घर से आपत्ति दर्ज की, लेकिन राजेश का सुमित्रा के प्रति प्यार देखकर शादी कराने को राजी हो गए।
उनकी जोर शोर में शादी संपन्न हुई। दोनों एक दूसरे में बहुत खुश थे। इस तारीख का प्लान बनाकर दोनों अपना हनीमून मनाने हिमाचल प्रदेश के शहर कसौली पहुंचे। कसौली के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट कसौली पैराडाइज में अपने प्यार भरे क्षण बिताने के लिए वे वहां के मैनेजर से एक कमरा लेते हैं। राजेश ने सुमित्रा से कमरा चुनने को कहा और रेस्टोरेंट 5 मंजिला था। सुमित्रा ने सुझाव दिया कि कमरा तीसरी मंजिल पर ही लेंगे। ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि रेस्टोरेंट के तीसरी मंजिल से पहाड़ों का बेहद मनमोहक दृश्य नजर आता था। इसी कारण तीसरी मंजिल में कमरा महंगे भी थे और जल्दी फुल भी हो जाते थे। मैनेजर ने उन्हें 304 नंबर की चाबी दी और वेटर को बुलाया ताकि वह सामान लेकर जा सके। लेकिन सुमित्रा उस मैनेजर से जिद करते हुए कहने लगी कि उसे 308 नंबर की चाबी चाहिए। मैनेजर ने उन्हें मना किया और कहा कि वह कमरा अभी रिनोवेशन होना है। लेकिन सुमित्रा बार बार वही कमरा खुलवाने के लिए बोलती रही। राजेश भी सुमित्रा के प्यार में उसकी जिद को पूरी कराने के लिए मैनेजर से गुहार कर लगाने लगा। शुरू में तो मैनेजर ने ही मना कर दिया, अंत में उसे भी मानना पड़ा क्योंकि राजेश ने ज़्यादा धन लाभ देने का वादा किया था। दोनों में कमरे को निहारते रहे, साथ ही साथ पहाड़ों को भी, जो कसौली की खूबसूरती को बखूबी दर्शा रहे थे। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को प्यार में डूबे रहे और सारी हदें पार करने के लिए और आगे बढ़ते रहे। तभी एक अजीब सी आवाज़ ने दस्तक दी। राजेश ने पहले कमरे में हर एक कोने में देखा कि कहीं कोई खिड़की खुली तो नहीं रह गई। वह उठा लेकिन खिड़की कोई भी नहीं खुली थी। फिर भी उसे किसी के चलने की आवाज़ पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। वो डर के मारे बेड पर मुड़कर देखने लगा। वह देखकर अचंभित रह गया। वहाँ सुमित्रा मौजूद नहीं थी। वह डर की सीमा को लांघ चुका था। पूरे कमरे में वह अब सुमित्रा सुमित्रा चिल्लाने लगा। कमरे के बाहर जाने की कोशिश करता, लेकिन कमरा मानो किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। यह पहली बार था कि राजेश डर के मारे रोने लगा। अचानक उसे कमरे के बाथरूम से पानी चलने की आवाज़ आती है। वह दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ जाता है। जैसे ही उधर पहुंचता है, पानी की आवाज़ बंद हो जाती है। राजेश जानू, कहाँ ढूंढ रहे हो मुझे? आओ मेरे पास, सुमित्रा की आवाज़ आती है। राजेश देखता है कि सुमित्रा बालकनी में खड़ी हुई है। जैसे ही राजेश डर के मारे उससे लिपटने के लिए बढ़ता है, सुमित्रा एकदम से गायब हो जाती है और राजेश पहाड़ से नीचे गिर जाता है। उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन उसकी लाश पहाड़ से बरामद होती है। इंस्पेक्टर रणदीप सिंह को तहकीकात की जिम्मेवारी मिलती है। उस लाश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राजेश मौत से पहले उसकी धड़कन काफ़ी तेज चल रही होती है। इंस्पेक्टर सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सुमित्रा का कोई पता नहीं चल पाता। मैनेजर से इंस्पेक्टर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांगता है, परंतु वह रिकॉर्डिंग देखकर परेशान हो जाता है कि सीसीटीवी कैमरे में सुमित्रा की कोई फ़ोटो नहीं दिखती। इंस्पेक्टर को यह मैनेजर की चाल लगती है। इंस्पेक्टर राजेश के घर पर उसकी मौत की खबर लेकर पहुंचता है। सभी परिवार वाले आहत हो जाते हैं। इसी वक्त राजेश का भाई इंस्पेक्टर से सुमित्रा के बारे में पूछता है। इंस्पेक्टर कहता है कि कमरे में तो कोई हमें नहीं मिला। सब घर वाले कहते हैं कि राजेश और सुमित्रा का हाल ही में विवाह हुआ था। इंस्पेक्टर ने उन्हें सुमित्रा के परिजनों को फ़ोन करने के लिए कहा। इंस्पेक्टर को फिर पता चला कि सुमित्रा का ना तो कोई परिवारजन, माता पिता, भाई बहन कोई नहीं है। वह कॉलेज में भी पता करने गया तो पता चला कॉलेज में सुमित्रा नाम की कोई लड़की ने एडमिशन लिया ही नहीं था। क्या वाकई में वो एक भूत थी? कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। हम आपके लिए ऐसे ही भूत की कहानियाँ लाते रहेंगे। और हाँ, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।